नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, मध्य प्रदेश वन्य जीव संपदा में समृद्ध। मध्य प्रदेश वन्य जीव संपदा के दृष्टिकोण से लगातार समृद्ध हो रहा है। वन्य प्राणियों को मध्य प्रदेश का वातावरण अनुकूल लग रहा है, जिससे वे अपना वंश बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनका संवर्धन और संरक्षण हर व्यक्ति विशेष और समाज की साझा जिम्मेदारी है। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि पशु पक्षी वन्य जीव पर्यावरणीय तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण और सह अस्तित्व के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 1 से 7 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष आयोजन की थीम मानव वन्यजीव सह अस्तित्व रखी गई है। वन्यजीव सप्ताह 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के वन विहार पार्क में करने वाले हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन विहार की गोल्फ ई कार्ट का फ्लैग ऑफ, फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार वितरण भी वे करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का वातावरण वन्य प्राणियों के लिए बेहद अनुकूल है। इसे टाइगर स्टेट के साथ साथ चीते, तेंदुए, घड़ियाल और विभिन्न प्रकार के पक्षियों व अन्य जीवों के संरक्षण के लिए देश में अग्रणी राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त वन क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद हैं, जो इन प्राणियों के पनपने और वंश वृद्धि के लिए उपयुक्त परिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन और वृक्ष आवरण देश में सर्वाधिक है, जो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित और प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करता है। राज्य में सबसे ज्यादा 9 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और अब माधव टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो बाघों को पर्याप्त स्थान और सुरक्षा देते हैं। बाघों के अलावा राज्य में तेंदुए, घड़ियाल, चीते, एशियाई शेर और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो अनुकूल वातावरण के संकेत। यही वजह है कि प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विशेष इकोसिस्टम विकसित कर रही है। इसमें चीतों को पुनः बसाने जैसी पहले भी शामिल हैं। सरकार मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने के लिए वन्यजीव गलियारे विकसित कर रही है, जिससे दोनों के बीच सह अस्तित्व बना रहे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि जो वन्य जीव है वे केवल चिड़ियाघर तक सीमित ना रहे। चिड़ियाघर की शोभा नहीं है, वे उनका पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है और वे एक अभिन्न हिस्सा है इस पूरे पर्यावरणीय तंत्र का। तो इस लिहाज से एक विशेष आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 7 दिनों तक ये आयोजन किया जाएगा। एक विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं और इसके तहत विभिन्न आयोजन किए होंगे। बता दें कि पहले दिन 1 अक्टूबर को चित्रकला प्रतियोगिता होगी। तो भारत के वन्य जीव, उनका रहवास और अपनी संचार विषय पर रन फॉर वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वॉचिंग, बटरफ्लाई वॉचिंग, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, युवा सांसद, ट्रेजर हंट, फीस ट्रेडिंग जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। यानी कि इस पूरे आयोजन को सफल बनाया जा सके। और जो मंशा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि जो वन्य जीव है उनका ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो सके, क्योंकि उनका भी उतना ही हिस्सा है इस पूरे पर्यावरण में, पूरे तंत्र में। जितना मानव जीवन का है उतना ही वन्य जीवों का भी है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ किया है और इस अभियान का शुभारंभ कर दिया है। अब इस अभियान के तहत फोटो प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। भारत के वन्य जीव, उनका रहवास और आपसी संचार विषय पर संगोष्ठी भी होगी। 7 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें रन फॉर वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वॉचिंग, बटरफ्लाई वॉचिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, युवा संसद, ट्रेजर हंट फेज, पेंटिंग, रंगोली और सृजनात्मक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये तमाम वो आयोजन है जो 1 सप्ताह भर चलेंगे और इसके तहत ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बता दें कि मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ करके इस सप्ताह का शुभारंभ कर दिया है। राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। तो युवाओं को वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रेरित करना, इस मंशा के साथ इस सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है। राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ करके कर दिया है।
इसका शुभारंभ। तो बता दें कि पशु पक्षी वन्य जीव पर्यावरणीय तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही, या उन्होंने कहा कि जो वन्य जीव है वे केवल चिड़ियाघर तक ही सिमट कर ना रह जाए, केवल चिड़ियाघर की शोभा नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे चीतों को मध्य प्रदेश में बसाने की बात हो या टाइगर स्टेट लगातार जो है उसका दर्जा मध्य प्रदेश के पास है, अव्वल उसमें मध्य प्रदेश बना हुआ है। पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और अब चाहे कान्हा टाइगर रिजर्व हो या दूसरे अन्य टाइगर रिजर्व हो, ये भी विकसित लगातार मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में वन और वृक्षों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके, इसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। तो बता दें कि युवाओं को वन्य जीव संरक्षण की दिशा में भी प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि एक जन भागीदारी से ही ये जो मंशा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, ये पूरी हो सकेगी। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड IFS आजाद सिंह डबास जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और अनिरुद्ध सोनने न्यूज है डिजिटल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा आजाद सिंह डबास जी से। देखिए, एक बड़ा जो है वो आयोजन किया जा रहा है, राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ होना है। और इस जो ये आयोजन है, इस आयोजन की कितनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे आयोजन जब जब होते हैं तो कहा जाता है कि वन्य जीवों पर उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, उनके संरक्षण की क्या भूमिका इस पूरे पर्यावरण तंत्र में देखने को मिलेगी। देखिए, भारतवर्ष में हर वर्ष जो है वो ये महीना है अक्टूबर का, इसका फर्स्ट वीक वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में मनाया जाता है। आज का जो आपने टॉपिक दिया है इस बार के वाइल्ड लाइफ वीक का, वो को एग्जिस्टेंस है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, सह अस्तित्व की बात हम करने जा रहे हैं। इस तरह के वीक्स, इस तरह के आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि वो आम जनमानस और बुद्धिजीवियों का जो है, पत्रकारों का, नेताओं का, मीडिया का, सबका ध्यान आकर्षित कर सकें उस संबंधित विषय के बारे में। ये बरसों से हो रहा है, कोई आज नई बात नहीं हुई है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीक्स हैं या डेज़ हैं, कई UN के डेज़ आते हैं, कभी टाइगर डे आता है, तो कभी एलिफेंट डे आता है, तो कभी बायोडाइवर्सिटी का डे आता है, तो कभी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे आता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है। ये देखने में ये आ रहा है कि धीरे धीरे ये जो दिन हैं, जो मैंने जैसा बोला कि सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए होते हैं, लेकिन ये एक रस्म अदायगी का रूप लेते जा रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है। इसके आगे बढ़ के इस पे जाना चाहिए। जहां तक आज वन विहार में वाइल्ड लाइफ वीक की बात हुई है, 3 महीने से सभी आपको मालूम ही है कि चाहे वो टाइगर रिजर्व हैं, चाहे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरी, जो भी पर्टिकुलर एरिया हैं वाइल्ड लाइफ के, वो सब 3 महीने के लिए, क्योंकि मेनली उसमें ब्रीडिंग सीजन रहता है, रोड्स वगैरह कट ऑफ रहते हैं, तो 3 महीने के लिए बंद होते हैं। और 1 अक्टूबर से इसकी फिर से जो है वो शुरुआत होती है, जैसे आज हुआ है। वन विहार का ये आयोजन जो आज है, इसमें बस इतनी सी बात ऐड हुई है कि अब अंदर वाहन नहीं जाएंगे, पैदल ही उसमें विचरण करेंगे। कुछ फीस रिस्ट्रक्चरिंग की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक कोई कार्ट है, ये जो उसमें कौन से गेम में खेली जाती है, उसका भी कुछ एक शुरुआत हो रही है। गोल्फ की, गोल्फ कार्ट, आई थिंक वो ई कार्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब वाहन बाहर रहेंगे और फीस का रिस्ट्रक्चर है। और लगभग 15-20 वर्ष पूर्व एक डायरेक्टर थे वन विहार के, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने वन विहार का जो हमारा प्रेजेंट जो जुडिक्शन है, जितना एरिया है जिसमें वन विहार आज काम कर रहा है, उसका एक सेकंड फेज प्रस्तावित किया था। लेकिन उस प्रस्ताव का नेताओं ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, खासतौर से IAS अधिकारियों ने उसको अपोज किया, क्योंकि वो एरिया उस तरह के क्षेत्र में था जहां बड़े बड़े IAS अधिकारी आजकल बंगले ताने हुए हैं और बड़े बड़े मीडिया संस्थान, मैं नाम लेना चाहूँगा, भास्कर सबसे बड़ा ग्रुप है, बहुत बात करता है भास्कर के लोग कि हम पर्यावरण के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। टाइगर का जो मूवमेंट एरिया है, वहाँ पर उन्होंने
एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, झारखंड ने बनाया हुआ है। बड़े बड़े लोग उसमें फार्म हाउस बना रहे हैं। एनजीटी के निर्देश आते हैं बार बार, उसका उल्लंघन हो रहा है। ज्वाइंट सर्वे के लिए बोला जाता है एनजीटी के द्वारा कि रेवेन्यू अधिकारी और फॉरेस्ट अधिकारी को उसको यानी कि joint आप survey कह रहे हैं कि जब कराएं। इस तरीके के आयोजन होते हैं, जब वन्य जीवों के संरक्षण की बात आती है, तो केवल वो आयोजन बनकर के न रह जाए, हमें उसको लेकर धरातल पर भी काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोने लगातार जुड़े हुए हैं और वे इस वक्त वन विहार में ही मौजूद है, वहां पर पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। अनिरुद्ध, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ कर दिया है। देखिए, आज से मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय वन सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि वन्य जीव प्राणियों के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कुछ भी बोले, वाइल्ड लाइफ के पूर्व अधिकारी कुछ भी बोले या जनता कुछ भी बोले, लेकिन मध्य प्रदेश टाइगर्स की संख्या में नंबर 1, 700 से ज़्यादा टाइगर यहाँ मौजूद हैं। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में फ्लैग ऑफ करके उन्होंने गोल्फ कार्ट गाड़ियों का रवाना किया, जो कि वन विहार में चलेगी। और अब वन विहार नेशनल पार्क का लगभग 5 किलोमीटर का रूट, जो अंदर का रूट है, वो व्हीकल फ्री होगा। और इसमें जो व्हीकल्स चलेंगी ना तो उनसे पॉल्यूशन होगा और ना ही नॉइस पॉल्यूशन होगा। तो आज वन विहार के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर रूल का वायलेशन वन विहार में होता था तो वो राजनीति से जुड़े लोग, उनके परिवार के लोग और आईएएस और आईएफएस अधिकारियों से जुड़े और उनके परिवार के लोग ही करते थे। लेकिन अब पूरा सिनेरियो आज से चेंज हो गया है और नो व्हीकल जोन मध्य प्रदेश का वन विहार नेशनल पार्क, जो कि भोपाल में स्थित है, उसका 5 किलोमीटर का लगभग का ट्रैक हो गया। जिन्हें इन व्हीकल्स को महंगा लगता है वो पैदल घूमे यहाँ पे। यानी कुल मिला के सबसे बड़ी राहत टाइगर्स से लेकर सब जानवरों को दी गई है कि वो शांति से यहाँ रह सके, जिसके लिए वन विहार नेशनल पार्क केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने खुद गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। हमारे पीछे इस वक्त वन्य प्राणी सप्ताह का कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें मौजूद हैं, वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार भी मौजूद हैं। और कुल मिला के संदेश यही देने की कोशिश है कि वन्य जीवों से प्रेम करें, उन्हें परेशान न करें, वनों को बचाएं और वन को अपनी ही निधि समझ के उन्हें अपने बच्चों की तरफ प्यार करें, वन संपदा को अपने बच्चों की तरफ प्यार करें। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि खासकर टाइगर्स को चिड़ियाघर में नहीं रहना चाहिए। और भोपाल की बात करें तो भोपाल एकमात्र देश की कैपिटल है जहां 22 से ज़्यादा टाइगर्स का मूवमेंट बिल्कुल बीचों बीच शहर में है। लेकिन इन्होंने इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के कभी भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आज टाइगर स्टेट में और टाइगर कैपिटल में राज्य स्तरीय वन सप्ताह मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुखिया खुद मौजूद हैं। ठीक है, देवदत्त दुबे जी, राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि वन्य जीव जो है वो केवल चिड़ियाघर तक सिमट कर ना रह जाए, वे केवल चिड़ियाघर की शोभा ना बनकर रह जाए। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों से लेकर परंपराओं में हमेशा जीव जंतु पेड़ पौधों को पूजक माना गया। हम इनकी पूजा करते हैं समय समय पर। अभी नवरात्रि का आज 9वीं का दिन है, माँ काली के साथ शेर की हम पूजा करते हैं, टाइगर की पूजा होती है। तो आज ये जो वन्य जीव सप्ताह है मध्य प्रदेश सरकार मना रही है, तो इस अवसर पर हमें केवल वो भावना जागृत करना है कि इनके प्रति हम आदर का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें। क्योंकि प्रकृति में जो संतुलन बनता है वो सबका अपना अपना अस्तित्व रहता है और उस अस्तित्व को मिलाकर ही, सबके अस्तित्व के कारण ही प्रकृति में संतुलन बनता है। कोई एक चीज की कमी होती है तो असंतुलन होने लगता है। जैसे पेड़ पौधों की कमी हो रही तो मौसम में कितना असंतुलन होने लगा, कभी भारी बात, कभी भारी गर्मी, कभी भारी ठंड। तो ये जो प्रकृति का संतुलन है वन्य जीव पर भी बहुत निर्भर है और ये हमारे बड़ी काम की चीज है, जिसको आप चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, हम कह रहे हैं अपने जीवन के अस्तित्व से जोड़े इनको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जगह तो बहुत ये ऐसे रेयर चीज हो गई है कि कहीं दिखती नहीं। और भोपाल का जो वन विहार है वो ऐसा है कि हमारा कोई भी मित्र बाहर से आता है, रिलेटिव बाहर से आता है, तो यदि हम कहें कि कहाँ घूमने चलना है, कहाँ दिखाएं कोई चीज, तो वन विहार पहले नंबर जगह पर नाम आता है जहाँ हम ले जाते हैं। और नो व्हीकल जीवन होने से इन वन्य जीवों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हार्न वाहन तो ले जाते लोग, हार्न बजा रखे, वो भीड़ हो जाती है इस काम को, एक दूसरे के पीछे वाहन लगाए फिर वो हार्न बजाते, तो वो डिस्टर्ब होते, तो डिस्टर्बेंस भी कम होगा और उनको एक आजाद
मानव का, जीव जंतु का, सबका स्वभाव है आजाद होना चाहते हैं। लोग जरूर पिंजरे में तोते को बंद कर लेते हैं, आप उसको 56 भोग भी खिलाओ, लेकिन जो आजादी उसको एक डाल से दूसरी डाल पे उड़ने में, वो पिंजरे के पंछी को थोड़ी है। तो इसी तरह वन्य जीव भी जो आजाद घूमेंगे, आज कई बार कॉलोनी में आ जाते हैं। तो ये हम दुबे जी अभी आजाद जी कह रहे थे कि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो ये सिर्फ आयोजन बनकर ही न रह जाए कि उसकी समय सीमा खत्म हुई, पूरा आयोजन खत्म हो गया, उसके बाद फिर किसी को ना तो पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दिया जा रहा है, न वन्य जीवों के संरक्षण की ओर ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि एक समय सीमा निकली और उसके बाद सभी अपने अपने काम पर लौट गए और फिर इस दिशा से उनकी नजरें हट जाती है। और जिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण में विशेष भागीदारी निभानी चाहिए, विशेष उनकी सहभागिता होनी चाहिए, वे इतने सक्षम है और वही लोग इसके विपरीत काम करते हैं, फिर इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से बारात की विदा होती है और लोग टेंट वाले टेंट समेटने, कुर्सी समेटने लगते हैं, तो उसी तरह ये कार्यक्रम होने के बाद सब इसी समझ लेते, जो आयोजक होते वो कहते हमने बड़ा अच्छा कार्यक्रम संपन्न करा दिया, मुख्यमंत्री आए थे, अतिथि आए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्यक्रम उस कार्य की शुरुआत है कि आज से आप ये संकल्प लो, आज से ये भाव बनाओ कि जिस काम के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं उसमें पीछे नहीं हटना, उसको आगे बढ़ाना उस काम को। तो आज ये सप्ताह केवल ना, मैं कहता हूँ सप्ताह का कार्यक्रम नहीं है, ये 365 24 घंटे दिन का कार्यक्रम है, जहाँ हम वन्य जीव, वन्य प्राणियों के प्रति आदर भाव रखें और उनके प्रति सुरक्षा का भाव रखें। क्योंकि हम ये नहीं कर पाए तो फिर ये होगा कि हेलो जी सुन पा रहा हूं जी। हाँ, तो क्या है, जब तक हम इनके प्रति आदर का भाव नहीं रखेंगे तब तक हम वो भाव नहीं बना पाएंगे, फिर गैर जिम्मेदाराना हो जाते। ये तो संकल्प लेने का दिन है कि हम इनके प्रति संकल्पित हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इनसे ही जीवन का अस्तित्व है और ये रहेंगे, हम रहेंगे। प्रकृति में सबका अपना अपना महत्व, सबका अपना अस्तित्व और एक दूसरे के हम पूरक है। ठीक है आजाद जी, ये कैसे जागरूकता हो लोगों में कि ये कोई कुछ दिनों का आयोजन नहीं, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कैसे लोगों तक मैसेज कन्वे हो? देखिए, इसके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जो 9th क्लास ऑनवर्ड, मतलब सेकेंडरी जो एजुकेशन है, उसी में पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, पर्यावरण एक सब कुछ है जिसमें हम और आप सब आते हैं, पूरा आवरण हमारे चारों तरफ उसको पर्यावरण बोलते हैं। उस तरह का सिलेबस में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, चाहे वो स्कूल सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, जैसा भी उस करिकुलम में आना चाहिए। कॉलेजेस में इन इश्यूज़ पे डिबेट होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडा में इसको प्राथमिकता होनी चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मैं ऐसा मानता हूं कि ये एजेंडा अभी तक नहीं आया है। अभी तक हम लाडली बहना में पैसा डाल दो तो उसमें डाल दो, कुछ और योजना लॉन्च कर दो, कुछ ये कर दो, पैसा बांट दो, 5 किलो अनाज दे दो, ये आजकल पॉलिटिकल एजेंडा है। इस एजेंडा के चलते पर्यावरण संरक्षण, अब हम ये भी तो देखते हैं कि कभी नेताओं के जन्मदिन होते हैं तो वो कहते हैं पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम, ये इस तरीके के अभियान भी अब चलने लगे हैं। और अब तो लोग भी, मैं देखता हूँ कई जगह जागरूक होते हैं, वे उनका जन्मदिवस होता है तो बाकायदा पेड़ लगाते, ट्री गार्ड लगा रहे हैं, तो वनों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। बात हो रही है, लेकिन ये जो है बस बाहर है, अंदर आत्मसात नहीं हुई है अभी। शिवराज जी अभी 17 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक पौधा लगाने का कई बार उन्होंने उपक्रम चलाया, कई बार लगातार लगाए भी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके कार्यकाल में कल ही एक रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक पब्लिश हुआ है, 2021 से 23 के बीच मध्य प्रदेश में 371 स्क्वायर किलोमीटर जंगल घट गया है। जो मुख्यमंत्री जी अभी बोले हैं कि जू नहीं बनने देंगे और जू से बाहर निकलें, जैसे टाइगर अभी हम बोल रहे हैं कि हमारे पास तक पानी पीने आता है, कलियासोत तक चला आता है, उसका मूवमेंट हो रहा है। तो वो संभव तभी होगा जब हम उस तरह के काम करेंगे। अदरवाइज तो क्या हो रहा है, जंगल हमारे 1 लाख वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में जंगल है। देश का 12% फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है। तो इतना बड़ा एरिया का मात्र 10,000 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरियाज में है, जो वाइल्ड लाइफ के लिए डेडिकेटेड एरिया है। उसके बाहर 10,000, मैं मानता हूं कि 10
10,000 स्क्वायर किलोमीटर में आप और वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस, ठीक ठाक प्रेजेंस आप मान लीजिए। बाकी जो 80% फॉरेस्ट एरिया है उसमें वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो पूरे के पूरे हैबिटेट डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसका रिजल्ट है 371 वर्ग किलोमीटर 2 साल में घटना। कल एक IAS अफसर एक स्टेटमेंट कहीं दे रहे थे, वो भी छपा है अखबार में, कोई शिव शंकर शुक्ला है, वो कह रहे थे कि यहाँ 12% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर नहीं है वो शायद उनकी वाइफ IFS अधिकारी हैं, वो उनसे सुन लिया होगा। वो फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में फ़र्क है। ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें 371 वर्ग किलोमीटर, उसी में एक कॉलम और छपा, उसमें एक रिपोर्ट ये भी आई है कि कुछ जिलों में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। गलत है, वो फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ा, वो ट्री कवर है, दैट इज आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। भिंड जैसे जिले में जहां फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं, वहां फॉरेस्ट कवर कैसे बढ़, वो ट्री कवर बढ़ रहा है। किसान अपने खेतों में लगा रहे हैं, बाहर लग रहा है, दूसरे विभाग भी आगे आ रहे हैं, वो चीज है। वन विभाग का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में अपने को भेद करना पड़ेगा। ट्री कवर और यानी कि फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ रहा है, ट्री कवर बढ़ रहा है, जिसको लोग अपनी खुद से कर रहे हैं। चलिए, समय की सीमा, उस चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और आजाद सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का संरक्षण हो सके, वनों का संरक्षण हो सके, इसके लिए राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।